से। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? अरे भैया, आपने एक रियलिटी चेक आज किया है, एक वीडियो में देख रहा था आपका। तो वो एसएसपी ऑफिस जो भैया निर्माणाधीन है, जो मेला प्राधिकरण वाला के सामने बन रहा है, उसको आपने नहीं दिखाया भैया। मेला प्राधिकरण के सामने भैया जो निर्माणाधीन है, अरे अस्थायी जैसे मेले के लिए तो बनाया जा रहा है ना भैया। नहीं, परमानेंट तो है ही है, लेकिन तो फिर इसको, अच्छा भैया ठीक है, लेकिन जब इसको पैसा भैया अगर मान लीजिए कि वेस्ट हो रहा है, फिर उसको बनाने नहीं चाहिए लोगों को भैया। नहीं नहीं, आपने वीडियो में मैं देखा भैया, तो मुझे लगा कि रियलिटी तो दिखानी चाहिए ना भैया आपको। ये हमें लगा कि भैया इस तरीके से उसमें जो उसको क्यों नहीं दिखाया। सुरक्षा के लिए तो भाई मेले का ऑफिस तो ऑपरेट कर ही रहा है। नहीं, वो ऑपरेट है, लेकिन हमने सवाल किया भैया, मेला प्राधिकरण का जो अर्धनिर्मित बन गया है, एसएसपी कार्यालय भी बहुत लेट है। ये तो भैया पहले से बनाना चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ जगह कम है। एसएसपी कार्यालय तो तैयार है, जो मेले में कैंप ऑफिस बनता है उसकी नहीं, वही कैंप ऑफिस तो मेले वहीं तो रहेंगे। इतनी बड़ी जगह कहाँ दिया, वो तो मैं भी देखा हूँ उसको। वहाँ छोटी जगह है, परेड सब तो तैयार है। अरे परेड रहने थे भैया, लेकिन मेला प्राधिकरण, मेला जो एसएसपी होता है उसका कार्यालय तो रहना चाहिए ना भैया। वो तैयार हो गया कच्चा वाला, तो ये भी कच्चा वाला तो तैयार होना चाहिए ना भैया। सवाल ये भी तो है, हम तो सवाल उठाएंगे, हम विपक्षी भूमिका में है भैया। ठीक है भैया, इसको भी आप दिखाइए भैया। मेरा निवेदन है कि ये भी सच्चाई दिखाइए आप। जी भैया, ठीक है। आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों गेट के बाहर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है क्या? जो हमारी बहन बोल रही हैं कि हर एक यहाँ बुलडोजर चल जाता है, बट गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मैं इतने पत्रकार साथियों के सामने पूछ रहा हूँ, बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मुझे याद है जब मुझे घर में जाना था तो ये आरएसएस के वकील से इन्होंने पीआईएल करवाया था। नहीं करवाया था क्या पीआईएल? आपको सबको पता है। और पता करिए वो क्या करता है लखनऊ में। जिसने पीआईएल की थी हमारे खिलाफ, घर में ना जा पाए या घर में नक्शा ना पास करा पाए, वो किस पार्टी का सदस्य है? हम तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के पीआईएल मास्टरों को जान गए। उसके लिए एक पत्रकार भेजा जाएगा, पकड़ के ले आएगा। बहुत धन्यवाद। देखा था तो उसमें सीडीआर रेशो बढ़ाने की बात हुई थी। तभी बढ़ता कि जब इन्वेस्टमेंट आता था, वो लोन लेते तो सीडीआर रेशो स्टेट का बढ़ता। अब स्टेट का सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है, सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है स्टेट का। कह रहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिलवाएंगे। जो हमारे एक साथी कह रहा था उधार, अब बताओ कितना हो गया उधार? ये उधार में सबसे आगे निकल जाएंगे, नंबर 1 होंगे उधार में। सबसे ज्यादा कर्ज ये करके जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। अखिलेश जी, पानी की टंकियां बनाई जा रही बिना सॉइल टेस्ट के और वो गिर रही है और हो रही उससे। उत्तर प्रदेश में जो पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है, पानी की टंकी के बारे में मत सोचो, नया मुद्दा आ गया। मुख्यमंत्री की आवाज में सिमलिंग है। सर जयवीर सिंह ने कहा है कि अखिलेश जी को भी जो है कुंभ में नहाना चाहिए। जयवीर सिंह जी कहा है कि जो है अखिलेश जी को भी कुंभ में नहाना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कई बार नहा चुके हैं, कई बार कुंभ में नहा चुके हैं। और देखिए ये सब वो आयोजन है, ये धार्मिक में किसी को बताना नहीं है, अपने आप स्नान करना चाहिए जाकर के। सर सभा का डेलीगेशन संभल जा रहा था, फिर रोक दिया गया, अब क्या दोबारा फिर संभल जाएंगे? टाइम एक्सीड हो चुका है जिस टाइम तक के लिए रोका गया था। सर सभा का डेलीगेशन संभल, वो देखिए वो सब मेरी आप मेरी बात समझ रहे हो, आप भी जानते हो, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये फैसले सरकार लेती है। जब अखबार में ये ऐड दे रहे हैं सरकार के लोग और कह रहे हैं कि हम इतनी जमीन तब एक्वायर करेंगे, इन पे पैसा कहाँ है? और अगर एक्वायर करेंगे उसके लिए क्या बजट में पैसा था? और ये जो बजट आने वाला है ये सेकंड लास्ट बजट है सर स्टेट गवर्नमेंट का। जब सेकंड लास्ट बजट और 3 बजटों में कोई पैसा नहीं रखा इन्होंने जमीन एक्वायर के लिए,
आपको पूछना चाहिए। आपके विभाग का तो खूब आ जाता बजट, इसलिए नहीं पूछते हो आप। भाई आपके विभाग का बजट पर्याप्त आ जाता है, इसलिए नहीं पूछते हो आप। जब 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है, उसलिए बजट कहाँ है सरकार के पास? सरकार बताए बजट कहाँ है? अरे अभी बड़ी बातें मत करो। और वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के खड़े थे, इसको लेकर के जो है क्या विपक्ष कुछ हिलाओ नहीं। करेगा? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है सरकार जानबूझ करके, इसका विरोध करेंगे। सर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। गवर्नर कह रही है कि प्रदेश सुरक्षित नहीं है। ये तो सही कहा उन्होंने, 100% सत्य कहा। जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, 100% सत्य वचन है उनका। और अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी पढ़ देता हूँ, घटना आज की पढ़ देता हूँ मैं। बताओ कितनी इलाहाबाद प्रयागराज के लिए 4 लेन 6 लेन रोड बननी चाहिए। उस समय भी सरकार थी, नहीं दी, बनाया। और आपको पता होगा, अखबार में हमने समय समय पर पढ़ा है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे है, एक मिनट, जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कुंभ से पहले चालू हो जाएगा। कहाँ चालू हो गया बताइए आप? प्ले करो ये फीड, गूगल करिए। इंस्टाग्राम में अकाउंट है, ऑन करो। इंस्टाग्राम पे देखिए कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं वो, जो दुनिया का बड़ा आर्किटेक्ट है। और मैं तो कहूँगा, मेरे पास नहीं है, अगर यूट्यूब पे देखना मुगल म्यूजियम का अगर वीडियो मिल जाए तो आई कैन प्ले इट फॉर यू। मुगल म्यूजियम का ले लो, किसी पे होगा, सागर पे होगा, जब प्ले करना मुगल म्यूजियम का अगर वो हो। तो जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, दुनिया के उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम बनाए हैं। और वो आगरा में अगर म्यूजियम बनता तो शायद उससे देख करके और भी जर्मन या और भी लोगों को हम बता सकते, दिखा सकते थे कि हमने उनको काम दिया, स्टेट में काम मिला, हमने इतना फ्रेंडली माहौल बनाया कि लोगों को काम कर सके। आपको ये सवाल योगी जी से पूछना चाहिए कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट आया था मुगल म्यूजियम के लिए, आपने किस मुंह से उसे प्रोजेक्ट को रोक दिया? नाम चेंज कर दिया। अरे हमने तो बुरा नहीं माना, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से किया था। हमने कहा ठीक है, माँ जीजाबाई का जी का भी वहां पे एक प्रतिमा लग जाए, उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगेगी? तो इन्हें कोई काम बिगाड़ना हो, विकास की रेखा नहीं है, विनाशकारी रेखा है। जरा करीब से हाथ देख लेना उनका। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि कभी हाथ की रेखाएं देखना। देखिए ये इसलिए खुदाई हो रही है। हाँ अरे पूछ। मेरे पत्रकार साथी सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। दूंगा मैं पीछे। सर आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले, अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार
उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। और फिर कब तक? 27 तक जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लिखा है, ये पढ़िए आप। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबार का ऐड है इनका। और फिर जो एमओयू किए थे अब उनसे नहीं हो रहा, सीडीआर रेशियो उनसे नहीं बढ़ने जा रहा बैंकिंग का। जो बड़े पेरेंट्स जो है वो हरियाणा से हैं, सो आई स्टार्टेड विद हरियाणा एंड उसमें काफ़ी और भी हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके साथ बात चल रही है। और रिसेंटली ही देहरादून में हम जो है ना सीएम साहब से मिले और प्रपोजल यही है कि उसमें जो प्रोजेक्ट्स हमने डिफाइन किए हैं उनके ऊपर अब काम हो। तो एक एमओयू के थ्रू उसके थ्रू हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नेशनल लेवल पर भी ये चीज़ ऑलरेडी कर दी गई है। तो वी वांट टू डू इट आल्सो विद द स्टेट। तो स्टेट टू स्टेट एक पार्टनरशिप होगी, उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उसमें भी मैं चाहूँगा कि आने वाले कल में लखनऊ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँ। प्रोजेक्ट्स अभी जैसे बताया है अखिलेश जी ने कि वो चीज़ें हैं जो जहाँ दुखद होता है, जहाँ पीड़ होती है, उस पर अगर मरहम लगा दिया जाए तो एक चैन मिलता है। तो चैन देने वाली बात है। तो वही बात बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं ये उसमें हमने प्रोजेक्ट डाले हैं, इम्पोर्टेंट हैं फॉर द यूथ। इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएगी। ऐसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, हमारे में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होता। कंट्री है जिसमें डाटा प्रोटेक्शन लो बहुत हाई है। सो उसमें वो चीज़ आपको बैलेट के थ्रू करते हैं तो कम से कम उसमें आप रिकॉल कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ को कोई भी ऐसे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता, वो काफ़ी हाई है। इसलिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बैलेट पेपर के ऊपर ही अब तक सारा कार्रवाई हो रही है। अखिलेश, देश का सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में होने जा रहा है। सरकार तरह की है, आप हमसे बेहतर जानते हो। अब ये पर्ची है, मान लीजिए किसान की, गन्ने का रेट क्या है जो सरकार ने तय किया है। भाई पिराई सीजन शुरू हो गया है, क्या गन्ने की कीमत बढ़ा दी सरकार ने? क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है? रेट क्या तय किया सरकार ने इस पिराई सीजन का? जो ये सीजन चल रहा है, सरकार क्या रेट दे रही है गन्ने का किसानों का, ये बताएं। क्या रेट वो घोषित होगा जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी? और महंगाई के हिसाब से क्या आय दोगुनी हो रही है उनकी? और फिर अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंचा दी? 5वें नंबर पे, 3वें नंबर पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो 1 ट्रिलियन को छोड़ ही नहीं रही है। और इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, आपको लगेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है यूपी की। सोचिए आप। तो जो सवाल वो है, उसके अलावा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अभी भी गन्ना किसान का रेट तय नहीं हुआ है। बिजली महंगी है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार है ही नहीं। इसलिए मैं कहूँगा हमारे पीडीए पत्रकार का, रियलिटी चेक पत्रकार का चलाएं। खासतौर से भारत ईवीएम को जांच करके और जो तमाम बातें उठ रही है उस पर कुछ प्रकाश डाल सके या खत्म कर सके, ये सही है या? मैं प्रकाश की बातें करता हूँ और मैं ये लेट मी कम बैक टू 2015। वन ऑफ द प्रपोजल जो अखिलेश जी ने उस टाइम जर्मनी में भी दिया था, इट वॉज अबाउट सोलर एनर्जी। और आपने देखा होगा कि पिछले कितने वर्षों में इस चीज़ को कितना ही हाइप दिया, कितनी इसके ऊपर एजुकेटेड लोगों ने कंपनीज बिल्डअप की हैं। और अभी आई थिंक लास्ट ईयर तक हमारे नेशनल से भी फंड आता था कि जो भी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा हमारी गवर्नमेंट उसको आगे देगी। बैलेट वोटिंग जब ईवीएम पे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो सुप्रीम कोर्ट का वहां का फैसला है कि अगर आप ईवीएम इस्तेमाल करेंगे वोटिंग तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो जब जर्मनी जैसा देश ये बात मान रहा है और वहां के लोगों को जितना भरोसा होना चाहिए था ईवीएम पे नहीं रहा, उसी का परिणाम तो है। एक बहस लंबी है कि लोगों ने इसको क्यों केस लेकर के गए, वहां केस क्यों पहुंचा। वही हमारी आपकी परिस्थिति है
हम हार जाएं, लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए कि हम हारे हैं। यहाँ हम हारने के बाद भरोसा नहीं कर पा रहे, और जीतने वाले के बाद जीतने वाला भरोसा नहीं कर रहा। आप ये बताओ, तो जीते उनके चेहरे क्यों डाउन रहते हैं? सोचिए ना, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ हेरा फेरी की है। तो उस हेरा फेरी से बचने के लिए हम चाहते हैं बैलेट पे वोट पड़े। एक्चुअली इसमें सवालों पर क्या कहेंगे, और जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो, और सरकार जो सहयोग चाहे, समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे? तो ऐसे विपक्ष की पार्टी, हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीए पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की। अभी प्ले करा रहा हूं। तो इसलिए हम कुंभ में, मुझे याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी, फंड भी कम थे। और उस समय जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि वो किताब मैं जरूर आपको दूंगा, जो किताब में स्टडी हुई थी और कितना अच्छा उस समय आयोजन के बारे में कहा गया था। मैं थोड़ा वक्त ले रहा था इसलिए कि वीडियो ढूंढ लिया। वो आजकल व्यवस्था है ना कि हो जाता है। मैंने वीडियो ढूंढ लिया रियलिटी चेक का। अब मैं कहूँगा आशीष आप प्ले करना है रियलिटी चेक का। हमने आप चेक करा दिया, पत्रकार का रियलिटी चेक। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पत्रकार साथी हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर जर्मनी जाना है तो सच्चा पत्रकार बनना पड़ेगा। सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसे ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी।
और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीज़ों में हम लोग बहुत सुधार लिए हैं, अभी बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जर्मनी जैसा देश जहाँ पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। हमें उम्मीद है कि राहुल कुमार कंबोज जी के आने के बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब से आपने कहा है कि जर्मनी में आपको बुलाया जा रहा है, हम सब जा सकते हैं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कोई वो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा, कोई बस से जा सके हो तो सबको ले चलूंगा। कई देश घूमते हो, क्योंकि काम नहीं है अभी हम लोगों का, हम सब लोग मिल करके चलें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी से छुट्टी लेकर के सच्चे पत्रकारों को भी ले चलेंगे। मैं आप सबका, पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। और हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा है कि हम लोगों को प्रेस से गुस्सा नहीं करना है, तो 24 जाते ही कोई गुस्सा नहीं होगा प्रेस से, क्योंकि आपके बारे में हम सब लोग जान रहे हैं। इसलिए गुस्सा करने से फायदा भी क्या है? नहीं, अब 24 के बाद आगे भविष्य में गुस्सा ही नहीं होंगे हम लोग। ये संकल्प हमारे नए वर्ष का है, क्योंकि बात खुल गई है सब कथाई। और अगर चाचा कुछ कहना चाहेंगे तो चाचा भी कह सकते। समाजवादी सरकार में हाईवे बनना था, इनिशियल स्टेजेस चल रही थी, और भी रास्ते थे हैनोवर पहुंचने के, और भी रास्ते थे जाने के। लेकिन उस समय मैंने तय किया कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हम लोग ऑटोबान सड़क से ही जाएंगे। कम से कम जर्मनी की जो सबसे बेहतरीन सड़क है, किसी जमाने में बनी थी, वो आज भी सड़क वैसी की वैसी दिखती है या उसमें और बढ़कर के सुधार हुआ है। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो ऑटोबान, उस पर मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहाँ पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है, और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोगों ने सब ने मिल करके उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी, और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। और जब मैं हैनोवर गया, वहां पर जो एग्जीबिशन थी उसमें शामिल हुआ, कार्यक्रम किया। एक बहुत फेमस वहां पर जू था, चिड़ियाघर, उसको भी मैं देख करके आया। और जब मैंने चिड़ियाघर देखा वहां पर, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ वहां पर। उसके बाद मैं लखनऊ के अधिकारियों को बुला करके, जो लखनऊ के चिड़ियाघर को देखते हैं, और उस विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी, उनको बुला करके मैंने कहा कि आप लोग भी यहाँ से सामान बांधिए, कुछ दिन हैनोवर देख करके आइए, वहाँ का जू देख करके आइए। वो अधिकारी जू देख करके आए थे। उसके बाद आपके लखनऊ के चिड़ियाघर को कुछ सुधारा था उन्होंने। जितना समाजवादियों ने सुधारा उतना ही सुधरा है, उसके बाद कोई सुधार उसमें अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे, क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था, यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने।
यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। आप सब लोगों को बधाई। भैया और नए साल के आगमन पर क्या कर रहे भैया, जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल कर के, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित हम लोग मिलकर के, जर्मनी और हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के सही रास्ता मिल सके और हम लोग खुशहाली की ओर और देश की तरक्की पर पहुँचे। तो हम कंपोज जी का आज यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम लोग इसी तरीके से मिलकर के अपने हिंदुस्तान को